हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 कर रहे थे। स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। अब रोबोटिक कार ऑफ मास 15 kg, तो मास ऑफ द कार स्मॉल m से रिप्रेजेंट होगा और उसकी वैल्यू 15 kg है। मूविंग विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार 25 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप एज, तो अगर कार स्टॉप हो रही है तो इट मीन्स कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स अप्लाई कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, तो कैपिटल F की वैल्यू 50 न्यूटन लिखेंगे। रिक्वायर्ड सेक्शन में हाउ लॉन्ग डज द कार टेक्स टू स्टॉप, सो टाइम आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम आप लोग रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम यूज करेंगे, दैट इज F इज इक्वल्स टू PF माइनस PI डिवाइडेड बाई T। PF इज फाइनल मोमेंटम, MVF इसकी वैल्यू होगी, इनिशियल मोमेंटम MVI इसकी वैल्यू होगी। और क्योंकि हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम को हम उस साइड पे ले जाएंगे और इक्वल के, और F को इधर डाउनस्टेयर्स डिनोमिनेटर में ले आएंगे। अगर मैं न्यूमरेटर से m की वैल्यू कॉमन ले लूँ तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, T इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई VF माइनस VI डिवाइडेड बाई F। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो टाइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी T इज इक्वल्स टू माइनस 7.5 सेकेंड। द नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज डिसेलरेटिंग फोर्स, मीन्स के नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि फोर्स बॉडी की मोशन को स्टॉप करने के लिए यूज़ हुई है। टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, सो हम टाइम की वैल्यू 7.5 सेकेंड पॉजिटिव ही लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हुई है, तो F अप्लाई इज इक्वल टू 20 न्यूटन हम लोगों ने लिख दिया ऑन द स्टैक ऑफ बुक ऑफ मास 3 kg। तो मास ऑफ द बुक स्मॉल m से रिप्रेजेंट होगा और उसकी वैल्यू 3 kg है। टू पुश इट ऑन द रफ टेबल सर्फेस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये यूनिफॉर्म स्पीड वाली बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है क्योंकि ये नेक्स्ट सोल्यूशन में यूज़ होगी। तो V इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, सबसे पहले आप लोगों ने नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है, F नेट से रिप्रेजेंट हो रही है। नेक्स्ट what is the value of friction between the stack of the books and table surface, force of friction फाइंड करनी है आप लोगों ने, स्मॉल f से रिप्रेजेंट हो रही है। नेट फोर्स ऑन द स्टैक ऑफ अ बुक हमें अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ हेल्प करेगा, दैट F net is equals to m a। सिंस हमें ये गिवन था दैट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्म, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो उसकी एक्सेलरेशन 0 होती है। अगर एक्सेलरेशन को 0 हम लास्ट इक्वेशन में पुट करें तो F net की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, दैट इज 0 न्यूटन्स। As we know that F net is equals to F applied minus F, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास स्टैक ऑफ बुक्स हो तो इसके ऊपर दो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। फर्स्ट ये जो आप लोग अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में ताकि स्टैक को इस तरफ मूव कर सकें, और सेकंड इज़ द रिएक्शन फोर्स जो ये टेबल सरफेस हमें दे रहा है। तो टोटल फोर्स अगर इस बॉडी पे या नेट फोर्स इस बॉडी पे मैं कंसिडर करूँ तो राइट साइड वाली फोर्सेज के साथ अगर आप लोग पॉजिटिव साइन लें तो लेफ्ट वाली फोर्सेज के साथ डेफिनेटली आप लोगों को नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। सो F net is equals to F applied minus small f, that is force of friction. So putting the values in the above equation, F net is equals to 0, यहाँ से हमें पता चल रहा है। So F applied is 20 Newton and F since we have to find it, तो इसे मैं इसी तरह F ही लिखूंगा, इसके साथ नेगेटिव साइन है, इसे इक्वल करके दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो मेरे पास बनेगा F is equals to 20 न्यूटन। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 20 न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 50 kg, तो मास ऑफ द ब्लॉक स्मॉल m से रिप्रेजेंट होगा, इसकी वैल्यू 50 kg है। प्लेस्ड ऑन अ रफ टेबल सरफेस, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ब्लॉक। सबसे पहले आप लोगों ने वेट ऑफ द ब्लॉक कैलकुलेट करना है। व्हाट इज़ द नॉर्मल फोर्स ऑन अ ब्लॉक बाय द टेबल, नॉर्मल फोर्स ऑन अ ब्लॉक ऑफ टेबल ये भी कैलकुलेट करनी है। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज़ म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.4, तो वेट भी कैलकुलेट करना है। कैपिटल W से रिप्रेजेंट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैपिटल R से रिप्रेजेंट होगी। एंड फाइंड द मिनिमम फोर्स टू मूव द ब्लॉक ऑन द टेबल, मिनिमम फोर्स भी आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है जो ब्लॉक अप्लाई कर जो ब्लॉक के ऊपर अप्लाई हो रही है टेबल की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट को कैलकुलेट करते हैं। वेट का सिंपल सा फॉर्मूला दैट इज W इज इक्वल्स टू mg, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, m की जगह पे 50, g की जगह पे 9.8, सो वेट इज इक्वल्स टू 490 न्यूटन्स। इस फिगर को कंसल्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर ये एक ब्लॉक इस टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है तो सबसे पहले इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसके इक्वल और ऑपोजिट ये टेबल इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा है जिसे आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट हमेशा आपस में बराबर होंगे और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। सो आई कैन से दैट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू वेट ऑफ द ब्लॉक। सो R की वैल्यू भी 490 न्यूटन हमें मिल जाएगी। सेकेंड हम लोगों ने फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करनी थी, Fs इज इक्वल्स टू म्यू एस R, ये फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर में। तो Fs इज इक्वल्स टू म्यू एस की वैल्यू 0.4 और R की वैल्यू 490 अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की। सो टोटल आंसर इज 196 न्यूटन्स। डोंट फॉरगेट टू पुट द यूनिट्स
And that's, by the way, end of the lecture. Thank you so much. And if you have any query, do let me know in the comment section.